दोस्तों, गर्मी चरम पर है। नौतपा जो चल रहे हैं, पर क्या आपने सोचा है नौतपा ये शब्द आपने बार बार सुना है, ये होता क्या है? इसके अलग अलग विचारधाराएं हैं इसके पीछे। साइंस कुछ और कहता है, आध्यात्म, ज्योतिष और लोकोक्ति कुछ और कहती है। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि साइंटिफिकली नौतपा क्या होता है और हमारी जो लोकल अवधारणाएं हैं, स्थानीय अवधारणाएं, वो इसके बारे में क्या कहती हैं। तो इस बार नौतपे की शुरुआत हुई 25 मई से, जब आध्यात्म या ज्योतिष के हिसाब से सूर्य ने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया, यानी कि सूर्य के पीछे रोहिणी तारा आया। यह घटना घटित हुई 25 मई 2024 सुबह 3:27 पे। जभी से नौतपा शुरू हुआ ऐसा माना जाता है और अगले 9 दिनों तक यह जारी रहेगा। वहीं स्थानीय किंवदंती कहती है कि नौतपा जितना अच्छा तपेगा उतनी ही अच्छी बारिश होगी। वहीं इसको लेकर आजकल एक 2-3 लाइन का दोहा बड़ा ट्रेंड में है कि अगर 2 दिन लू चली तो ये होगा, अगले दिन ये, अगले दिन वो। ये स्थानीय किंवदंती हो सकती है। वहीं अगर हम ज्योतिष की माने तो सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण जो शुरुआती गर्मी के 9 दिन होते हैं वो ज़्यादा तपते हैं, जिन्हें हम नौतपा कहते हैं। वहीं अगर विज्ञान की अवधारणाओं को देखें तो विज्ञान कहता है कि इस समय यानी कि मई में जब प्रचंड गर्मी की शुरुआत होती है, हमारे देश के ठीक ऊपर सूर्य हो जाता है, यानी कि सूर्य की दूरी हमारे देश के यानी कि पृथ्वी के ज़्यादा पास होती है, जो कि हमारे देश के ठीक ऊपर होती है। इस कारण हमारे देश में इस दौरान ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि अगर डायरेक्ट संपर्क में आए तो उस पूरे रीजन में किसी एक देश में गर्मी ना पड़ के पूरे क्षेत्र में गर्मी पड़े। परंतु होता यूँ है कि हमारे देश के ऊपर जब सूर्य प्रवेश होता है तो उस समय दूरी कम होती है। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है, इसलिए शुरुआती गर्मी के 9 दिन प्रचंड गर्मी यहाँ पड़ती है, क्योंकि दूरी कम होती है और सूर्य ठीक ऊपर होता है। तो इस वीडियो में आपने देखा, मैंने आपको ज्योतिष, स्थानीय किंवदंती और विज्ञान तीनों की मान्यताएं बताई। अंत में निष्कर्ष यह है कि इस दौरान बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और लू भी चलती है। तो लू से बचें और जितनी भी सावधानियां हैं, जो स्टैंडर्ड्स, जो मानक बताए गए हैं लू से बचने के, वो सारे फॉलो करें और सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।